हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज तक हम सब की हिफाजत निगहबानी की और उसने हमें सलामती बख्शी है। उसने फजल दिया कि हम उसकी हजूरी में जमा हों ताकि हम उसकी प्रस्तश और उसकी हमदोस्ताइश करें। और खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि वो जब उसके लोग उसकी प्रस्तश, उसकी हमदोस्ताइश करते हैं तो खुदावंद अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है और खुदावंद अपने लोगों को ब्लेस करता है। इसलिए खुदावंद का बंदा दाऊद ये कहता है कि आए अहले जमीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं और हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और वो लोग जो उसकी प्रस्तश, उसकी हमदोस्ताइश करते हैं, जो लोग उसकी हजूरी में आते हैं और उन पर खुदावंद की वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, हमेशा खुदावंद उनके साथ भलाई करता है। आइए खुदावंद के हजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिशंदर रबबरा कथला रबरा कमंपोरी बीली कमंपोरिया। हालेलुया, हालेलुया। इबादत के शुरू में हम दुआ करेंगे मारिया के साथ मिलकर। मारिया बेटी यहाँ सामने आएगी और दुआ में रहनुमाई करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप है, लश्करों के रब है यहोवा, यदि हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा है बाप आसमानी, ताकि हम तेरी हजूरी में जमा हों, तेरी हमदोस्ना कर सके, तेरी सिताइश कर सके, क्योंकि तू ही इस लायक है कि तेरी सिताइश की जाए। तू ही इस लायक है कि सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे नाम को दिया जाए। हम तेरी सारी बरकतों के लिए, तेरी सारी बख्शिशों के लिए, तेरी तमाम नेमतों रहमतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और बाप आसमानी, जब से हम सब तेरे नाम से एक जगह मौजूद हुए और हम तेरी हजूरी को अपने दरमियान में मांगते हैं, तो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान आ मौजूद हो। रूह कुद्स है बाबा आसमानी हमारे साथ हो, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करके तेरी हजूरी में तेरे नाम को जलाल दे सके और बाप आसमानी रूह से मामूर होकर तुझसे बरकत भी हासिल कर सके। तू हर तरह से हम सबके साथ हो। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी मदद, बड़ी रहनुमाई करना, हमारा अपनी आवाजों को बुलंद करना, हाथों को उठाना, हाथों को बजाना, सब कुछ तेरी हजूरी में बाखूर की मानिद कबूल हो। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। आज हमारे दरमियान भाई जावेद नथानियल साहिब और उनकी मिसेज बहन फ्लोरेंस हमारे दरमियान हैं। और भाई जावेद नथानियल साहब के वालिद साहब भी पास्टर थे और पादरी नथानियल साहिब, और खुदावंद उनको अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता रहा। और खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि आज उनका बेटा भी खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देता है और खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। आज हम उनके वसीला से खुदावंद की प्रस्तुत और उसकी हम दुस्ताइश करेंगे। तो ज़बूर नंबर 24 अभी हम गाएंगे। ज़बूर नंबर 24 के साथ मिलकर हम खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे और लीड करेंगे भाई जावेद नथानियल साहब। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है।
खुदाम की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 195 है सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में, और शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। हालेलुया। शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कहने से ये क्या आजमाए जिसका जी चाहे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। शफादत करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। शफादत करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। मेरे कहने पे क्या है जिसका जी
ब्यूटीफुल सॉन्ग, कितना खूबसूरत गीत। शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे, मेरे कहने पे क्या है आजमाए जिसका जी चाहे। मरीजाने गुनाह को दो खुद खबर फैज़े मसीहा की, हालेलुया। बिला कीमत दुआ मिलती है आए जिसका जी चाहे। गुनाहगारों को मुर्दा दो मसीहा जी उठा जब से, दरे जन्नत खुला रहता है आए जिसका जी चाहे। हालेलुया। है तसली से अलाही अक्ले इंसान से गो बाहिर, सदाकत उसकी लेकिन दिल में पाए जिसका जी चाहे। हालेलुया हालेलुया। निदादी अब्रे रहमत ने खड़े होकर, निदादी अब्रे रहमत ने खड़े होकर ये हैकल में कि आबे जिंदगी देता हूँ आए जिसका जी चाहे। खजाना आसमान पर है हमारा, हालेलुया। खजाना आसमान पर है हमारा, क्या क्या कमी हमको, हालेलुया। क्या कमी हमको, हालेलुया। तलाशे जर में उम्र अपनी गंवाए जिसका जी चाहे, हालेलुया। तलाशे हक में, तलाशे जर में हम अपनी जिंदगी ना गुजारें, तलाशे जर में अपनी जिंदगी ना गुजारें, क्योंकि लिखा है जर की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है। जर की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है, लेकिन वो लोग जो खुदा से दोस्ती लगा लेते हैं उनका खजाना आसमान पर है। हालेलुया। शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। भाईजान और कोई गीत गाना चाहेंगे? आप बताएं कुछ। इसके अलावा मारिया को गीत गाना चाहोगे? चलते चलते नूर में, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, कितना? चलते चलते थाम था यीशु का हाथ। नहीं पहले इसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें देखने का तो ये जाजियल को बहुत पसंद है। कल शाम को यही बार बार गा रहा था, चलते चलते नूर में, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा। हाँ? होना चाहिए उसमें तो है, दिखाए ना होने के। चार में तो है ये होना चाहिए। हाँ जी। वो मीम की पेरिस में होगा, मैं यीशु के नूर में। हाँ अच्छा मुझे याद आ गया। मीम में आएगा 131 गीत। 131 गीत नंबर 131 फुल सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में गीत नंबर 131। हालेलुया। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा। नहीं क्लीन करो। भाई मैं ढक के जाती हूँ, आप जरा मामी जी ये ले ले। मुबारक है वो लोग जो यीशु के नूर में चलते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नूर में चलूंगा, रात के पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा।
यीशु के नूर में सचरूंगा जब कलीरा उसकी सुनूंगा उसे गाऊंगा तुझे गाऊंगा यीशु मेरा जीवन यीशु के नूर में सचरूंगा सच्चे सच्चे हो मदद पाऊंगा राजा खुशी हो यहाँ देखो मौत यीशु मेरा मंजिल यीशु के नूर चलूंगा अपनी आँख की तरफ सजाऊंगा हाथ में है थाली झंडा है आजी यीशु मेरा मंजिल Yes. Who's coming? Praise Jesus. Hallelujah. Praise Hallelujah. कितना खूबसूरत गीत हमने गाया है। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, हालेलुया। दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। आमीन। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम था यीशु का हाथ, यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। मुबारक वो लोग हैं जो नूर में रहते हैं, यीशु के नूर में, हालेलुया। और वो फतह पाते हैं। हालेलुया, वो फतह पाते हैं। और खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि उसने हमें फतहमंद जिंदगी दी है। और फिर अगले हिस्से में ये लिखा है, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा और अंधेरी रात में ना डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और वो लोग जो यीशु के साथ चलते हैं, रात में मैं नहीं डरते, क्योंकि इसलिए कि यीशु मसीह ने कहा कि जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। जिनके साथ यीशु मसीह आ जाए और वो उनको किसी तरह का खौफ नहीं रहता। खुदावंद हम सबको बरकत मत दे, और हमने खुदावंद की प्रस्तुत और उसकी हमदोस्ताइश दिल खोल कर की है। अभी वक्त है कि हम खुदावंद का और खुदावंद से बरकत हासिल करेंगे। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। आज हमारे दरमियान हमारी बहन फ्लोरेंस नथानियल है, और खुदावंद अपनी बंदी को अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल करते हैं, और खुदावंद उनको मुबश्शिर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और खुदावंद के कलाम की खुशखबरी जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है और वो सुनाती हैं। मैं उन्हें बड़ी खुशी से दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए और खुदावंद का कलाम जो खुदावंद उनको दिया है वो पेश करें। और इससे पहले कि वो खुदावंद का कलाम सुनाएंगी, तो मारिया बेटी यहाँ आएगी और कलाम की तिलावत करेगी। नहीं, 6 तक। सो हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब और उसकी पहली 6 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब योसाया नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ
और जो तेरी नजर में भला है वो ही किया है। और हिजकिय्याह ने जार जार रोया, और ऐसा हुआ कि योसाया निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा। और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। ये देखो कैसी करती है, ऐसी करती है और ऐसी करती है। मसीह में आप सबको सलाम। आपका भी इस्लाम। आज हम खुदावन आज के हवाले से हम सीखेंगे कि जब हम दिल से खुदावन को पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है। जैसे कि मारिया बेटी ने हवाला पढ़ा, दूसरा सलातीन 20 बाब 1 से लेकर 6 तक। यहाँ हम देखते हैं जिक्र, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके जब कलाम को नहीं सीख सकते, मेन चीज का ना पता हो कि जबकि हिजकिय्याह बादशाह बोला गया है तो वो बादशाह था कौन और उसका क्या मतलब, उसके नाम का क्या मतलब है, उसका खानदान क्या था। भी काम करते हैं, किसी को मिलते हैं तो हम सारा एक दूसरे को देखते हैं और फिर हमें सही तरह समझ आते हैं। इसी तरह हम अभी आज के कलाम में देखेंगे कि ये जो हिजकिय्याह का वाक़या है, ना सिर्फ यहाँ पे सलातीन में इसका वाक़या है बल्कि इससे दूसरी तवारीख में 29 से लेके 32 बाब तक इस पूरे वाक़या को वहाँ भी बयान किया गया है। इसके साथ साथ यशायाह का सहीफा जो है उसके 36 बाब से लेकर 3 बाब तक जो है वहाँ पे भी यशायाह नबी ने खुदा इसको वहाँ भी तारीफ किया है। तो हमने जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ हिजकिय्याह बादशाह है। हिजकिय्याह बादशाह कौन था और वो उसका किरदार कैसा था, उसके माँ बाप कौन था, उसका दादा कौन था। हम इसके इस तरीके से सीखेंगे ताकि हमें समझने। इसके एक्चुअली लफ्ज़ अब्रानी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि खुदावन ने मजबूत किया। चलता है कि मैन था और इसके बाद उसके अब हम देखेंगे उसके बाद अगर हम देखें सबसे पहले दादा को देखा जाता है तो दूसरा सलातीन 15 बाब उसकी 32 से लेकर 38 में वहाँ पे उनके दादा का जिक्र है जो कि और एक्चुअली हिजकिय्याह बादशाह जो होता है वो यहूदा का बादशाह है। 2 हिस्से थे, एक इस्राइल का और एक यहूदा का। शमाली इलाका सल्तनत जो थी वो इस्राइल की थी और जनूबी सल्तनत जो थी यहूदा की थी और ये यहूदा के बादशाह था। और इससे पहले इसके दादा और ये वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा था। ये नहीं कि कोई दूसरा बीच में था बल्कि इसके दादा भी बादशाह थे, उसके बाद इनके बाप भी बादशाह यहूदा के बादशाह ही बने। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हिजकिय्याह बादशाह के दादा दूसरी सलातीन 15 बाब देखें 32 से लेकर 38 आयत देखें तो उससे हमें पता चलता है कि उसके दादा कौन थे। भाई पढ़ेंगे साथ साथ 15 बाब उसकी 38 आयत। और शाह इसराइल अरमिया के बेटे फिका के दूसरे शाह यहूदा उजिया का बेटा योराम सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 55 उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसकी मां का नाम यरूसिया था जो
सदूक की बेटी थी और उसने सब कुछ वैसे ही किया जैसे उसके पिता ने किया था। थैंक यू। हम यहाँ पे देखते हैं का जो दादा थे उन्होंने लिखा कि बहुत से अच्छे काम किए थे और उसने वो काम किए एक अच्छा इंसान था। ना सिर्फ उसने वो काम किए जो खुदा, बल्कि उसने सबसे बड़ा एक ये काम किया था कि खुदावन के घर की बुलाई दरवाजे की दीवार बनाई थी। ये जो अच्छा काम था। लेकिन बेशक बुत प्रस्ती जारी थी, कुर्बानियां जारी थी, ज़बिये जारी थी, खुदावन के घर की बुलाई दरवाजा उसी ने बनाया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद इसका है वो मैं खुद पढ़ूंगी। वो है दूसरे सलातीन 16 बार की। हम 4 आयत तक पढ़े तो उससे पता चलेगा कि उसका बाप कैसा था। तो और मिलिया के बेटे फतह के 17वें बरस से शाह यहूदा युतान का बेटा अब सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 20 उसने 16 बरस यरूशलेम में बात ना किया जो खुदावन और उसकी खुदा की नज़र में भला है, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, बल्कि वो इसराइल के बादशाहों की राह पर चला और उसने उन कौमों की नफरत की दस्तूर के मुताबिक जिनको खुदावन ने बनी इसराइल अपने बेटे को भी आग पे चलवाया और ऊंचे मकामों और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे उसने कुर्बानी की और बखूब चलाई। हम देखते हैं कि जो हिजकिय्याह बादशाह का दादा था उसने वो की नज़र में भला था, लेकिन उसके बेटे अखज़ ने जो कि 20 साल की उम्र में सल्तनत करने लगा, उसने 16 साल तक उसने वो काम नहीं किए जो उसके बाप ने किए थे। हालांकि अक्सर कहते हैं कि जी फलाने का बाप अगर पाल दिया तो बेटा भी जरूर अच्छे काम करेगा, लेकिन जरूरी ऐसा नहीं होता। कभी कभी डिफरेंट होता है कि बाप अगर बहुत खुदावन के नज़दीक तो बेटा नहीं होता, बस बेटा जो है तो वो खुदा के बहुत नज़दीक होता है, लेकिन बाप नज़दीक नहीं होता। इसी तरह यहाँ पे है कि बेटा जो है वो उसने वो ऐसे काम नहीं किए। अगर इसको आगे यहाँ से लेकर अगर 20 बात तक पढ़े तो सारा हमें पता चलता है कि इसके क्या क्या बुरे काम थे। यानी कि वो जो जादूगरी में था, वो मूर्तों को सिजदा करता था। ये बताया गया कि वो उस वक्त था कि पहाड़ ऊंचे मकानों पे जाकर अपने बुतों को रखते थे, वहाँ पे पूजा करते थे। वो समझते थे कि घने दरख्तों के नीचे जो इबादत की जाती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इबादत की जाती है, और वैसे भी वो लोगों से ज़रा हट के अलहदगी में अपने लिए इबादत करते थे। और ना सिर्फ वो इबादत करते थे उनकी, बल्कि उनके लिए कुर्बानियाँ भी देते थे, उनके लिए ज़बी भी करते थे। तो ये हम देखते हैं कि जो हिजकिय्याह बादशाह था उसका दादा खुदावन की कुर्बत में था और वही भला करता था जो खुदावन के लिए भला था। लेकिन जो उसका बेटा अक्स है, बेशक उसने 16 साल काम किया, लेकिन उसने 16 साल में इतना कुछ यहूदा के ख़ानदान के इतना कुछ बुरा कर दिया कि वो बहुत ही पीछे सल्तनत, इसके बजाय कि सल्तनत तरक्की करती बल्कि सल्तनत पीछे चली गई। लेकिन उसके बाद जब 16 साल सल्तनत करने के बाद अक्स बादशाह जो होता है वो मर जाता है, वफात पा जाता है, तो उसका बेटा जो है हिजकिय्याह जो है वो बादशाह बनता है। वो उसको हम देखेंगे दूसरी सलातीन 18 बाब का पहली से लेके हम 7 आयत तक देखेंगे। मैं पढ़ूंगी। और शाह इसराइल होशे बिन अलिया के 3 बरस ऐसा हुआ कि शाह यहूदा अक्स का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था। उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसकी माँ अभी था उसकी माँ का नाम अभी था, जो ज़करिया की बेटी थी। और जो उसके बाप दादा ने किया उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदा की नज़र में भला था।
तो उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया, सतूनों को तोड़ा, मुसीबतों को काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चिकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे, और उसने उसका नाम इंदस्तान रखा, और वो खुदावन इसराइल के खुदा पर तवक्कुल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक न होगा। इसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक न हुआ, और ना उससे पहले कोई हुआ, क्योंकि वो खुदा से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज न आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदा ने मूसा को दिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं हिजकिय्याह के मतलब कि हिजकिय्याह कैसा बादशाह था। वो योताम का पोता था, अक्स का बेटा था, और यहूदा का बादशाह था, और ये यहूदा का 12वां बादशाह था। हम जानते हैं जैसे कि सबसे पहला जो बादशाह था वो साउल था, जो कि कबल मसीह 1030 के कबल मसीह के पहले बादशाह हुआ। उसके बाद दाऊद बादशाह हुआ। उसके बाद तीसरा बादशाह जो था वो सुलेमान बादशाह था, जो कि पूरे इसराइल पर हुकूमत करते थे। लेकिन सुलेमान बादशाह के बाद हुकूमत जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, एक शुमाली हिस्से में और एक जनूबी। शुमाली हिस्सा शुमाली सल्तनत कहलाया और जनूबी हिस्सा जनूबी। शुमाली हिस्से में जो थे वो 10 भाइयों की हुकूमत थी, 10 भाई थे, जबकि जनूबी हिस्से में 2 भाई थे। और वो भाई कोई बता सकता है कौन 2 भाई थे? बिन्यामीन और दूसरा यहूदा, जिसके नाम से ये सल्तनत चली। 2 भाई एक तरफ थे और 10 भाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बनी इस्राएल जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहूदा जो होता है मौजूद रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बताया गया कि ये शाही इसराइल का भी बादशाह होशिया जो था वो उस वक्त इसराइल का बादशाह, और उसका वो 3 साल की सल्तनत कर रहा था। लेकिन यहूदा में कौन बादशाह था? हिजकिय्याह बादशाह था। और जब वो बादशाह बना तो वो 25 साल का, और उसने 29 साल सल्तनत की। लेकिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने देखा कि जो मुतालियात की शायद की जो बाइबल मुकद्दस है उसमें मैंने रिसर्च किया, वहाँ से पता ये चलता है कि 716 से लेकर 687 तक, यानी कि 716 कबल मसीह से लेकर 687 तक हिजकिय्याह बादशाह ने हुकूमत की, यानी कि ये पूरे 29 ईयर्स बनते हैं। लेकिन और हम यहाँ देखते हैं कि उसका किरदार हमें नजर आता है यहाँ पे कि उसने वही काम किया जो खुदावन का भला लगा, और वो खुदावन के साथ चलता था। उसने सारी सीरतों को, उसने सारे बुतों को, यहाँ तक कि उस पीतल के सांप को जो बुत था जिसको अभी तक लोग पूजा कर रहे थे उसको भी तोड़ दिया, और उसने अपना तवक्कुल जो है इसराइल के खुदावन पर रखा। और आगे बताया जाता है कि उस जैसा बादशाह ना मानद कोई बादशाह ही नहीं था, ना पहले था और ना उसके बाद होगा। और क्यों वो ऐसा बादशाह था? क्योंकि वो खुदावन से निपटा रहा, उसकी पैरवी करने से बाज न है, और उसके बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावन ने मूसा को दिया था। हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी देखते हैं कि वो खुदावन की कुर्बत में रहने वाला इंसान था। वो उसके हुक्मों से लिपटा रहता था और वही करता था जो खुदावन की मर्जी होती, जबकि वो खुदावन इसको प्यार करने वाला था। लेकिन एक वक्त आता है कि वो बीमार हो जाता है, और जो हवाला पड़ा है मारिया ने भी हमारे सामने, उसमें बताया गया है कि उन ही दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ गया। अब हम सबसे पहले हम देखें कि वो दिन कौन से दिन थे। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें एक एक चीज़ की सिचुएशन को देखना पड़ता है। जब मैं पहले इसको पढ़ा मुझे खास इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैंने कहा उन ही दिनों, बेशक उन ही दिनों के वसीले से जब मैंने इसको पढ़ा तो सारी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। बेशक इसकी वजह से मैसेज थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब हम खुदावंद का कलाम पेश करते हैं तो हमें ज़रूर बताना चाहिए कि उन दिनों, वो दिन कौन से दिन थे कि हिजकिय्याह बादशाह जो उसके बाद बीमार पड़ गया। हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ एक बादशाह था बल्कि खुदा का खादम भी था।
तो उसके लिए हम देखेंगे लतीशान काम पे डाले, लतीशान काम पे डाले। मैं बताती हूँ। ये देखो लतीशान, और जब ये वाक्य पेश आया, जब हिजकिय्याह बादशाह बीमार हुआ, तो जब ये वाक्य पेश आया तो किधर डाला लतीशान? वो तकरीबन 39 ईयर का था, क्योंकि जब वो हुकूमत कर रहा था तो इस यहूदा पे हुकूमत कर रहा था, तो असूर के बादशाह ने, जब वो 14वें बरस में हुकूमत कर रहा था, तो असूर के बादशाह ने यहूदा के ऊपर हमला कर दिया। और जब हमला किया तो बहुत से हिस्से पे कब्जा कर लिया। लेकिन जब हिजकिय्याह बादशाह ने सोचा और देखा कि बनी इसराइल का, यहूदा का बहुत सा इलाका जो है वो असूर का बादशाह ले गया, तो उसने उसे कहा कि मेरे से कांटेक्ट करो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि तुम मेरा सब कुछ वापस कर दोगे। अगर हम ये देखें 13 ऐसे देखें तो लिखा हुआ है, हिजकिय्याह बादशाह ने 14 बरस शाही असूर ने यहूदा के सब तहसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उन्हें ले लिया। और शाह यहूदा हिजकिय्याह ने उसको शाह असूर को अल्कीस में कला भेजा कि मुझसे खता हुई है, मेरे पास से लौट जा और जो कुछ मेरे सर करे मैं उसको उठाऊंगा। सो शाह असूर ने 300 कंधार चांदी, 30 कंधार सोना शाह यहूदा हिजकिय्याह के ज़िम्मे लगाया। और हिजकिय्याह ने सारी चांदी जो खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में उसे मिली थी दे दी। और उस हिजकिय्याह ने खुदा की हैकल के दरवाज़ों का और उन सतूनों का पर का सोना जो शाह यहूदा हिजकिय्याह ने खुद मंडवाया था उतार कर शाह असूर को दे दिया। हम देखते हैं कि उसने यहूदा की ज़मीन के लिए उसने कहा कि जो तुझे चाहिए तो ले ले, लेकिन असूर के बादशाह ने उसे डिमांड की। उसने कहा कि मुझे इसके इवज़ मैं तुझे फिर वापस जगह करूंगा कि तू 300 कंधार चांदी और 30 कंधार सोना जो है वो मुझे दे। क्योंकि ये जंग की वजह से शिकस्त में था, बहुत सारा माली नुकसान हुआ, इसलिए इसके पास कुछ नहीं था कि उसे दे सके। तो हिजकिय्याह बादशाह ने अपने लोगों की आज़ादी के लिए क्या किया कि शाही खजाने में से, खुदावंद के घर में से, लेकिन शाही महल के खजानों में से जितना सोना चांदी था, दरवाज़ों पे मंडा हुआ, उसके स्तूनों पे मंडा हुआ था, उतार के तो असूर के बादशाह को दे दिया। जब असूर के बादशाह को उसने ये सब कुछ पेश कर दिया, तो असूर के बादशाह को, क्योंकि उसको इतनी दौलत मिल गई एक दफ़ा, उसको फिर लालच आया और उसने फिर कहा कि इनको अब, क्योंकि ये वीक हो गए, इनको अपने अंडर करना ईजी है। सो उसने अपने 3 आदमियों को भेजा, यहाँ पे उनका नाम लिखा है। फिर भी शाह असूर ने तरतान और रब सारस और रब शाकी को अल्कीस के बड़े दस्ते के साथ हिजकिय्याह बादशाह के पास यरूशलेम को भेजा। हम देखते हैं कि इतनी दौलत, सोना चांदी लेने के बावजूद भी असूर का जो बादशाह फिर अपने, ये जो नाम लिखे गए हैं ये इंसानों के, ये उनके नाम नहीं है जैसे कि हिजकिय्याह नाम है बादशाह का, ये उनके नाम नहीं है, ये फौज के उहदेदारों के नाम है। जो तरसान है ये सुप्रीम कमांडर का ओहदा है। और दूसरा जो है नाम है रब सारस, ये जो है चीफ ऑफिसर का ओहदा है। और तीसरा जो है रब साकी जो है ये फील्ड कमांडर का पेश ओहदा है। तो उसने अपनी फौज के साथ 3 बड़े आर्मी ऑफिसर भेजे और उनको एक लेटर दिया कि आप ऐसे करो कि उस मिस्र के साथ मिलने, उसका ख्याल था कि हिजकिय्याह बादशाह क्योंकि आप कमज़ोर हो गया है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मिस्र के साथ मुआहदा कर देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसने एक खत भेजा कि आप ऐसे करो कि आप हमारे साथ अहद बांधो, और उसका तरीका मुख्तलिफ था। उसने अपने 3 कमांडर ऑफिसर जो है हिजकिय्याह बादशाह के 3 ही बड़े अफराद को भेजे। उन्होंने ये नहीं
समझा कि हम बादशाह को डायरेक्ट जाके बताएं, बल्कि उन्होंने सोचा कि जो उसके लोग हैं उनको अपने हाथ में कर लिया जाए। और वो जाते हैं, और अगर हम देखें तो 26 आयत में, तब अलकीम बिन खलकिया, शबीना और युआक से चपराती ने अर्ज की, उसने उनको अर्ज की और कि क्या करो कि तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ, असूर के बादशाह के साथ मिल जाओ। वो एक खत लेके आया, और ये खत उसने इसके बजाय कि उससे बात करता है इसके बादशाह, असूल तो यह था कि वो इसके बादशाह से बात, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने उनके जो बादशाह के नज़दीक तरीन लोग थे, जो खल किया था, और शबीना और ईमान था, रब शाफी ने उससे बात की, फील्ड कमांडर ने उनके साथ बात की और उनसे कहा कि तुम्हारा बादशाह जो है वो मिस्र के साथ मिल जाएगा, जहाँ पे तुम भूखे मरोगे। बेहतर ये है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, जब तुम हमारे पास आओगे तो तुम्हें हम सब कुछ देगा, तो उसका खुदा तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं। वो तुम्हें लिखा कि उसका जो है, उसने कहा, कहते कि जब तक मैं आकर तुम्हें ऐसे मुल्क में न ले जाऊं जो तुम्हारी मुल्क की तरह गल्ला और मैक का मुल्क और रोटी पाकिस्तान का मुल्क, जैतूनी तेल और शहद का मुल्क है, ताकि तुम जीते रहो। उन्होंने कहा यहाँ रहते हुए तो तुम भूखे मर जाओगे, तुम हमारे मुल्क में आ जाओ, तुम्हें हर किस्म की चीज़ मिलेगी। और उस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी यही थी, गल्ला और मैं, क्योंकि उस वक्त मनी इतना कंसर्न नहीं होता था। जब इंसान को ज़िंदगी बसर करने के लिए सबसे ज़्यादा खुराक की ही ज़रूरत होती है हवा के बाद। तो यहाँ पे वो उन्हें लालच देता है, लेकिन वो अपने बादशाह के ताबेदार होते हैं। वो वही खत लेके अपने बादशाह के पास चले जाते हैं और बादशाह को सारा किस्सा बताते हैं कि इस तरीके से रब शाफी ने हमें ये लेटर दिया है कि तुम लोग हमारे साथ वायदा कर लो ताकि हम स्ट्रांग हो जाए। और उसका प्रोग्राम ये था कि असूर और यहूदा जब मिल जाएंगे तो फिर वो मिस्र पर कब्जा कर सकेंगे। लेकिन जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना, जब उन तीनों ने आके हिजकिय्याह बादशाह को बताया, तो लिखा हुआ कि 19 बाप ने उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। यानी कि इतना सडनली उसे दुख हुआ कि मैंने इतना कुछ इनको दे दिया, यहाँ तक कि खुदावंद के घर का भी सारा सोना उतार के दे दिया, शाही महल में सब कुछ दे दिया, लेकिन ये फिर भी जो हैं वो यही चाहते हैं कि हमें अपना गुलाम बना दें। अब उन दिनों में जब इसकी हुकूमत थी, तो उन दिनों में यशायाह नबी भी इसके बादशाह, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हर वो काम करता जो खुदा की नज़र में बताया, और वो अपना कंटेक्ट जो था यशायाह नबी के साथ रखता था। उसने यशायाह नबी से कहा कि इस तरीके से देखो ये लोग आए हैं और ये कह रहे हैं, तो मैं अब क्या करूं? मेरे लिए तो बहुत बुरी बात है, मेरे लिए तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे लिए ये कहा गया है। तो वो यशायाह नबी से बताया गया, आगे लिखा है, देखिए 19 में, जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़ कर खुदा के घर में गया, और उसने घर के दीवान अलकीम और शबीना मुंशी और काइनों के बुजुर्गों को टाट बढ़ाकर अमूस के बेटे यशायाह नबी के पास भेजा। उसने खुदा के बंदे से मशवरा किया कि मैं खुदा के बंदे से मशवरा करता हूँ, मुझे उससे बेहतर मशवरा कोई नहीं दे सकता। और यशायाह नबी ने उसे एक मशवरा दिया। मैं इस सारा नहीं पढ़ूंगी कि भाई बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसको स्टोरी की शक्ल में थोड़ा सुनाऊंगी ताकि हमें आगे कलाम अपना जो आज सीखना है उसने ये किया कि उसने हिजकिय्याह बादशाह को, यशायाह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह को मशवरा एक दिया। वो मशवरा ये था कि ये तो कागज़ ले जा, ये लेटर जो है ले जा और जाके खुदा के हजूर में रख दे, उसे फैला दे। और हम देखेंगे 19 बाब की 14 में हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा। जिनके उसने लेटर में लिख के भेजा था कि तू हमारे साथ ऐड कर ले, उसने किया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हुजूर यूं दुआ की, फिर दोबारा पढ़ेंगी
हिजकिय्याह ने एलिय्याह के हाथ से नामा लिया, उसे पढ़ा और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हुजूर ला दिया। मतलब खुद कुछ फैसला नहीं किया, या ये नहीं कहा कि यशायाह नबी ने ऐसे कहा, या कई दफ़ा हम लोगों को अच्छा मशवरा देते तो हम नहीं मानते, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि वो हम शुरू में पढ़ चुका है कि वही करता जो खुदा की नज़र में भला है। सो उसने यशायाह नबी की बात को माना और जाके खुदा के घर में उसको फैला दिया और खुदा से दुआ की। और थोड़ी सी मैं दुआ पढ़ूंगी। लिखा है कि आए खुदावंद इस्राएल के खुदा, क्रूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन और सब सपनों का खुदा है। तू ही आसमान और जमीन का तो पैदा किया। आए खुदावंद कान लगा सुन, आए खुदावंद अपनी आंखों को खोल और देख, और तकलीफ की बातों को जिनसे जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए उसने इस आदमी को भेजा है, सुन ले। आए खुदावंद रसूल के बादशाह ने दर हकीकत कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा ना थे बल्कि आदमी की दस्तकारी, यानी कि लकड़ी और पत्थर थे, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया। सो अब आए खुदावंद हमारे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमको उनके हाथ से बचा ले, ताकि ज़मीन की सब सल्तनत जान ले तू अकेला खुदावंद। और ये दुआ इतनी खूबसूरत दुआ है कि उसने ये दुआ की खुदा से कि आया खुदावंद तू ही बचा सकता, तू ज़मीन आसमान को पैदा, तू सब कुछ कर सकता। और जब उसने ये दुआ की तो यशायाह बिन आमोस ने आके हिजकिय्याह को बताया कि तेरी दुआ कबूल हो गई है। और अगर हम देखें तो फिर मैं इसको शॉर्ट ही में रखूंगी, तो फिर अगर हम 35 आयत में इसी के देखें तो लिखा है, उसी रात को खुदावंद के फरिश्ते ने निकाला असूर की लश्करगाह में 1,84,000 आदमी मार डाले। ये वो दिन थे, एक जी मुआवजा के कहाँ पे उन्होंने बहुत सारा हिस्सा जो ले लिया था, वहीं पे जब उसने खुदा से दुआ की तो 1,84,000 खुदा के फरिश्ते ने रातों रात उनको ख़त्म कर दिया। और लिखा और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा तो सब के सब मरे पड़े। और फिर जब शाह असूर ने ये देखा कि सब 1,84,000, तो वो वहाँ से भाग, लेकिन वो भाग के दूसरे शहर में चला गया और वहाँ पे जाके वो नसरों के मंदिर में जाकर पूजा करने लगा। और जब पूजा ही कर रहा था तो उसके अपने ही 2 बंदों ने आकर उसके कत्ल कर दिया और उसकी जगह उसका बेटा जो है सरहून जो है वो बादशाह बन गया। ये हम देखते हैं कि ये वो दिन थे जिसके बाद जब ये सब फतह हो चुका, जब सब कुछ हो गया, तो फिर क्या हुआ उसके बाद। मैं ये कहती कि ये उन दिन जो है ये बहुत लंबा है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि वो दिन कौन से थे। ये वो दिन थे जब जो था असूर का बादशाह कब्जा करना चाहता था इस यहूदा के ऊपर, लेकिन उसने अपने सारे मामले को खुदा के सामने रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो खुदा की पैरवी करता था, खुदा से मोहब्बत करता था। खुदा वो करता था जो खुदा की नज़र में भला था, उसके हुक्मों को मानता था। इसलिए उसने खुदा से मशवरा किया, उसने खुदा के बंदे से मशवरा किया, तो खुदा ने उसकी फतहमंदी दी। लेकिन फतहमंदी के बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ कि वो बीमार हो गया। अब हम देखते हैं कि उसका 25 साल का सल्तनत करने लगा। उसके बाद 14 वर्ष में थी उसकी, तो अगर देखा जाए तो 25 और 14 कितने का हुआ? 39 ईयर्स का। जब 39 ईयर्स का हुआ तो क्या हो गया? वो बीमार पड़ गया। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हुआ। हम देखते हैं वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया। पहली आयत में हम देखते हैं वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि मरने के करीब हो गया। और जब वो मरने के करीब हुआ तो क्या हुआ? उसके पास यशायाह बिन आमोस उसके पास आया और उसने उसे खबर दी। उसने क्या कहा? तब यशायाह बिन आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। ये कितना बड़ा पैगाम दिया। जब किसी शख्स को आके कहे तू मर जाएगा तो क्या हालत है?
अगर मैं किसी को भी कहूँ तू भी मर जाएगा तो क्या बुरा लगता है ये लफ्ज़ क्या, लेकिन खुदा के नबी ने उसे वही पैगाम दिया जो खुदा ने उसे दिया। यानी उसका मकसद ये था कि तू अपने घर का इंतजाम कर, जैसे कि हमारे किसी को पता हो क्या बीमार है तो वो अक्सर अपने पेपरों को वसीयतनामे वगैरह लिख के कंप्लीट करता है। इसी तरह यशाया नबी ने कहा कि खुदा फरमाता है कि तू अब मरने वाला है, तू क्या कर, अपनी जो भी वसीयत करनी है, अपने सल्तनत का जो सिलसिला है, सिस्टम है, उसको तू कंप्लीट कर, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। ये नहीं कि कोई बात ही नहीं बचने वाली। लेकिन जब हिजकिय्याह बादशाह ने सुना कि अब मैं मर जाऊंगा, तो लिखा है 30 आयत में लिखा है, तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदा से ये दुआ की, आए खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा के मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे हिजकिय्याह बादशाह कितनी दलेरी से खुदा से बात करता है कि आए खुदा मैं पूरे दिल से, ठीक है, तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहा हूँ, तो अब जो तेरी नज़र में भला है वही किया। मैंने इसलिए पीछे पढ़ा था कि उसके सबसे किरदार पे पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि उसने वही किया जो खुदा की नज़र में भला था। और यहाँ पे वो खुदा को कहता है कि मैंने सब कुछ भला किया है, जो तेरी मर्जी उसी के मुताबिक अपनी सल्तनत को चलाया, उसी के मुताबिक मैंने अपनी ज़िंदगी बसर किया है। इसलिए वो खुदा से एक रिक्वेस्ट कर, और वो ना सिर्फ उसने ये कहा बल्कि वो ज़ार हो गया, यानी उसने आंसुओं के साथ दुआ की खुदा से कि मैं पूरे दिल से तेरे साथ चला, मैं सच्चाई से तेरे साथ चला हूँ। तो आए खुदावन तो मुझे क्या दुआ की होगी, लाज़र रोके यही दुआ की होगी, खुदा मुझे ज़िंदगी दे। जब बीमार इंसान क्या दुआ करेगा, यही दुआ करेगा कि आए खुदावन तो मुझे ज़िंदगी बख्श दे। और यही दुआ हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा से की। और जब उसने दुआ की कर रहा था तो वहाँ से यशायाह नबी चला गया और वो शहर में से गुजर रहा था कि अभी शहर के सेंटर में ही पहुँचा तो खुदा जो है वो यशायाह नबी से मुखातब होता है। और ऐसा हुआ कि यशायाह निकल कर शहर के बीच हिस्से तक पहुँचा भी ना था कि खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरे कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावन तेरे बाप दादा दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तो खुदावन के घर में जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हम कह सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा मौजज़ा, एक शख्स जो है मरने वाला है, जिसको खबर मिली है कि मरने वाला है, उसे कहा गया कि तो अपने घर का इंतजाम कर ले। और थोड़ी देर में ही खुदा का नबी वापस आता है, उसे कहता है कि तेरी आंसू खुदा ने लिए, तेरी दुआ तो भूल हो गई है और तू यहाँ तक कि तू तीसरे दिन खुदावन के घर में जाएगा। जब मैंने इसको पढ़ा मैं बहुत हो रही थी कि एक बंदा है जो बिल्कुल मरने के करीब है और वो तीसरे दिन खुदावन के घर जाएगा। लेकिन अजीज़ों, खुदावन के सामने हर चीज़ पॉसिबल है। वो मुमकिनात का खुदा है, वो नामुमकिनात का खुदा नहीं। और ऐसा ही हुआ। ना सिर्फ और लिखा कि उसने 15 साल उसकी उम्र को बढ़ा दिया, और ना सिर्फ उम्र को बढ़ाया बल्कि उसे कहा कि तुझे असूर के हाथ से भी बचाऊंगा, चाहे असूर के हाथ से भी तेरी शहर को बचाऊंगा। उसने तो दुआ सिर्फ ये की थी कि ऐ खुदा मुझे तंदुरुस्ती दे दे, मुझे शिफा दे दे, क्योंकि मैंने वही भला किया जो कि तेरी नज़र में भला था, वही काम किया जो तेरी नज़र में, मैं तेरे आइनों पे चला जो कि तूने मूसा को दिए थे। कहते कि जो आइन मूसा को मिले वो उनके ऊपर पाबंदी करता था, उन पर चलता था, तो मैं तो उन पर चला, मुझे मेरी उम्र की दराजी में। लेकिन खुदा ने उसके साथ साथ ना सिर्फ उसको तंदुरुस्ती दी बल्कि उसके मुल्क को भी बहाल कर दिया, उसकी सल्तनत को भी बहाल कर दिया। अजीज़ों, हम जब खुदा के पास जाते हैं तो वो हम थोड़ा मांगते हैं, वो हमें ज़्यादा देता है। और हकीकत में बताया जाता है कि उसके 15 साल ही बड़े
क्योंकि 687 कबल मसीह में ही उसका बेटा जो था मनस्सी बादशाह बना। इसका मतलब है कि पूरे 15 साल उसकी उम्र बढ़ी। जो खुदा ने उसे कहा कि तेरे में 15 साल बढ़ाऊंगा, पूरे 15 साल ही बढ़ी। और उसका बेटा जो मनस्सी है वो 687 में वो बादशाह फिर यहूदा का बना। तो इसी जो आज के कलाम की वसीला से हमने सीखा कि जब हम पूरे दिल से खुदावन के साथ चलते हैं तो किस तरह। और खुदा ने खुद फरमाया, योएल की किताब में अगर देखें, दूसरे बाप में देखें तो हम देखेंगे, पढ़ेंगे उसको भी। योएल की किताब उसका दूसरा बाप, दूसरा उसकी दूसरा बाप उसकी 12 से लेकर 14 आयत तक पढ़ेंगे आप? जी। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और जोर रखकर, रोजा रखकर गिरयाजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम व रहम कर मेहरबान कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब और नाज़िल करने से बाज रहता है। हम देखते हैं, देखें योएल नबी के खुदा, यानी कि लेकिन खुदावन फरमाता है, ये हमारे खुदा बाप के अल्फाज है कि जब तुम अपने पूरे दिल से और रोज़ा रख के गिरिया जारी करके जब दुआ करते तो वो कहते हैं, बल्कि लिखा है कि कपड़ों को चाक करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बल्कि अपने दिलों को चाक करना है। हमें वो करना है जो खुदा की नज़र में भला है, हमें उसकी पैरवी से, और जब हम उसकी पैरवी में चलेंगे, जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे तो खुदावन क्या है, वो लिखा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदावन है, और अजाब नाज़िल करने से बाज आता है। सिर्फ यहाँ बीमारी का जिक्र नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत से हमारी ज़िंदगी के मसाइल होते हैं। कभी बीमारी होती है, कभी जॉब नहीं होती, कभी औलाद नहीं है, कभी औलाद नाफरमान है, बहुत से मसाइल होते हैं। लेकिन मसाइल कोई भी हो, अगर जब हम पूरे दिल से और सच्चाई से रोज़ा रख ले, दुआ करें, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हिजकिय्याह बादशाह ने जब खुदावन के हज़ूर गिरियाजारी की, दुआ की, और उससे खुदा से कहा कि मैं पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहूँ और सच्चाई से चलता रहूँ, और वही किया जो भला है, तो खुदा ने उस पर रहम किया। इसी तरह योएल नबी के थ्रू भी खुदा यही फरमाता है कि तुम अपने आप को खाकसार कर लो, अपने दिल को चाक करो। कपड़ों को चाक करने की आज हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिल को चाक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खुदा हमें शिफा देता है। अगर हम नए आज़मा में देखते हैं तो हम बेशुमार वाक़यात देखते हैं, बेशुमार मौज़ात देखते हैं। जब हमारे खुदा यीशु मसीह थे, इस दुनिया में थे, तो उन्होंने बेशुमार मौज़ात किए। हम देखते हैं कहीं पे उन्होंने अंधों को आँखें दी, यहाँ तक कि जन्म के अंधे को आँखें दी थी। कहीं पे 48 साल का बीमार जो हौज के किनारे बैठा हुआ है, उसको पानी में उतार के शिफा दी। कहीं पे मुर्दों को जिंदा कर, याए की बेटी को जिंदा कर दिया, लाजर को जिंदा कर दिया। वो हमारा खुदावन कहर करने में धीमा और शफकत में नहीं है। हम जितने मर्जी गुनाहगार हो, लेकिन जब हम अपने पूरे दिल से अपने दिल को चाक करके वही करते हैं जो उसकी नज़र में भला है, तो वो रहम करता है। वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा बन जाए, और फिर लिखा वो अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। लेकिन उस अजाब नाज़िल करने के लिए हमें मेहनत करनी है। हमें पूरे दिल से चलना है, हमें उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। जब हम उस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो हम हर किस्म की जो तकलीफ से आज़ाद होंगे, और वो हमारी दुआओं का जवाब देगा। अगर हम खुदावंद के साथ ना चलें, लेकिन हम दुआ करते जाएं, आए खुदावंद हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दे,
हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। बेशक वो बहुत दफ़ा कर भी देता है, लेकिन अजीज़ों हमें उसकी पैरवी करनी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा अपनी पहाड़ी आवाज में क्या है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। तो जब हम हिजकिय्याह बादशाह की तरह और इन सब की तरह जैसे कि दो अंधे आवाज देते हैं, राह पे बैठे हुए आवाज देते हैं, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और जब हम पुकारते हैं तो क्या करते हैं, वो हमें जवाब देते हैं। जिस तरह से हिजकिय्याह को जवाब दिया, जिस तरह से अंधों को जवाब दिया, जिस तरह से उसने वो जो 38 साल से हौज के किनारे बैठा हुआ तो उसको शिफा दी। इसी तरह अजीज़ों हमारी ज़िंदगी में कितने भी मसाइल हो, बीमारियां हो, दुख हो, तकलीफ हो, बे औलाद नाफरमान हो, कारोबार ना हो, औलाद जैसी नेमत ना हो, हम खुदावंद के साथ चलना शुरू कर दें, अपने दिलों को चाक करें, पूरे दिल से उसके साथ चलें। हम देखते हैं कैसे खुदावंद हमें, क्योंकि उसने खुद से कहा है मैं कहर करने में धीमा और शफकत में नहीं खुदा, मैं अपना आज़ाब नाज़िल करने से बाज रहूँगा। तो अजीज़ों हमें चाहिए कि हम पूरे दिल से, जिस तरह से हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा से दुआ, हमें भी उस तरह दुआ करनी सीखनी चाहिए, हमें उस तरह चलना चाहिए। हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी हों जो पता चले दूसरों को कि ये खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक शख्स गुजर रहा है। जब हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी जो दूसरों के लिए मिसाल होगी, हमारे ख़ानदान के लिए मिसाल, तो हमारे सबसे बढ़ के हमारे खुदावंद की नज़र में भला होगी, तो हम देखते हैं किस तरह हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता है। और इसी तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब हिजकिय्याह बादशाह मर जाता है तो उसके बाद उसका बेटा जो मसीह है वो सल्तनत संभालता है, और इस तरीके से फिर वो इसी के यहूदा पे जाके इसराइल की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, और फिर जो यहूदा का ख़ानदान यही बरकत पाता है, और फिर ये पूरे शुमाली सल्तनत पर और जनूबी सल्तनत पर ये यहूदा का ख़ानदान जो है सल्तनत करने लग जाता है। तो अजीज़ों हम खुदावंद के कलाम का लिए शुक्र करते हैं कि किस तरीके से वो हमें कलाम के वसीले से हमने सीखा, और कि हम जब उसके साथ चलते हैं उसमें कायम रहते हैं। इसके लिए हमें एक आखिरी आयत ज़रूर देखूँगी जो मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर शेयर करूँगी, वो यूहन्ना 15 बाब है। इस आयत के साथ मैं अपने कलाम को ख़त्म करूँगी। यूहन्ना 15 बाब, मैं इसको कुछ पढ़ूँगी। 15 बाब उसकी 7 से लेके 11 आयत तक, 10 आयत तक बल्कि। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लो, जब ही तुम मेरे शरीक ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। मैं फिर कहूँगी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैं अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। अब लिखा कि जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूँगी, लेकिन उसमें एक शर्त है कि तुम मुझ में कायम रहो। किस तरीके से कायम रहो? जिस तरह से कि हिजकिय्याह बादशाह कायम था। बेशक उसके ऊपर मुश्किल आता है, लेकिन उसने उन लोगों के पास जो बुत प्रस्त लोग थे उनके पास जाना गवारा नहीं किया, उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसने अपनी प्रॉब्लम को खुदा के तख्त पे रख दिया, क्योंकि वो किसमें कायम था? वो बाप में कायम था। और जब हम उसमें बाप में कायम रहते हैं तो कहते हैं जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, जिंदा कलाम के लिए कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने, हमारे बाप ने हमें तसल्ली दी है कि अगर तुम में कायम रहोगे तो जो फिर तुम मुझसे मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। इसी तरह उन्होंने अपनी पहाड़ी में भी आवाज़ में भी कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और आगे बहुत कोई ऐसा बाप नहीं है, मैं आज तो पूरा पढ़ूंगी, क्योंकि हमारा बाप जो है नहायत रहम करने वाला बाप है। मांगो तो तुम मत्ती 7 बाप और 7 से लेकर
मैं 12 आयत तक पढ़ूंगी। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो दरवाजा खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में कौन सा आदमी है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो पत्थर दे, अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। पर जब कि तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना चाहते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। पर जो कुछ तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें वैसा तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तरीक़ और नबियों की तालीम यही है। हम देखते हैं कि इसमें भी वाजिया किया है, कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बच्चों को की ज़रूरत कोई हो और दे कुछ और। जो कुछ में हम हमारी ज़रूरतों की खुदावंद हमारे उसके मुताबिक देगा, लेकिन शर्त फिर वही है कि हमें ढूंढना है, हमें मांगना है, हमें इंतज़ार करना है। जब हम ढूंढेंगे, मांगेंगे, इंतज़ार करेंगे हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसने वादा किया है। वादे का सच्चा इंसाफ का खुदावंद है। अजीज़ों, आज के कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से हमारे जो भी प्रॉब्लम अपने घरों में है, किसी किस्म की प्रॉब्लम है, अपने पूरे दिल से अपने खुदावंद के साथ रखें, वो हमारी दुआओं को सुनेगा और कबूल करेगा। और इसके साथ मैं अपने कलाम खत्म करती हूँ। आखिर में एक छोटी सी दुआ इस कलाम के लिए करूँगी जो खुदावंद ने हमें आज बख्शा। कुदूस जिंदा जलाली इस्मानी बाप, दिल की गहराई इस तरह शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में बख्शा वापस मानी। तूने मुझे इस काबिल बनाया कि प्यारे बाप तेरे कलाम को अपने हाथों में लेकर वापस मानी, तेरे लोगों में तेरे कलाम को बांट सकूँ, इस रूहानी गुज़ार को हम मिल बांट कर खाएँ वापस मानी। तेरा शुक्र करता हूँ। और कुदूस जलाली इस्मानी बाप, मैं मिन्नत करती हूँ ये कलाम वापस मानी जो हमने सुना है, जो कलाम हमारे कदमों पे चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है वापस पानी। तो दूसरे लालिस्मानी बाप जाए ना जाए, हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल न दे, बल्कि प्यारे बाप हम अपनी ज़िंदगी में अपना कर वापस माने। बहुत सा फल है, हम अपने खुदावन में कायम रहें। हमारी ज़िंदगी में यह 30 गुना 60 की रानी वाला है, बल्कि 100 गुना 100% फल है, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। और उठते बैठते जिस तरह से वापस मानी तूने हिजकिय्याह की ज़िंदगी में काम किया, जिस तरह तुझे ऐतनामे में वापस मानी बहुत सी लोगों की ज़िंदगियों में काम किया, मफलूजों की ज़िंदगियों में काम किया, अंधों के ज़िंदगियों में काम किया वापस मानी, मुर्दों को ज़िंदा किया वापस मानी। इसी तरह तो अपने लोगों में गहरे तौर पर काम कर, ताकि तेरे लोग तेरे कदमों में आकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि तू है खुदावंद, हमारा खुदावंद है जिसने वापस मानी हमारे लिए कोड़े खाए, जिसने हमारे लिए मार खाई, ताकि उसके मार खाने से हम शफा पा सकें। क्योंकि तेरे खून में शफा है वापस मानी। हम अपने जिस्मों पर उसका खून ले लें, हम जिस्म अपने अंदर दिल में उसका कलाम ले लें, ताकि वापस मन जब भी हम तेरे पास आए तो वापस मन तुम्हारी दुआ सुने और कबूल करे और जवाब दे, और वापस मानी हम हिजकिय्याह की तरह तेरी शुक्रगुजारी करने वाले और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो। ख़ास कर वापस मानी उन लोगों के लिए जो अस्पतालों में है, बीमारी की वजह से है, किसी भी वजह से वापस मिन्नत करते हैं, मुकम्मल इस कलाम के वसीले से अपनी कुर्बत में लेके आ और मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमा वापस में। हर एक मसाइल को जिसके घर में जो भी मसाइल है, प्यारे बाप में मिन्नत करती हूँ आज के कलाम के वसीले से सबकी आरज़ुओं को ख्वाहिशों को पूरा कर, ताकि वापस मानी तेरी शुक्रगुजारी भी करें इसके बादशाह की तरह, और तेरे सामने अपने सारे मसाइल को भी रखने वाले ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे मीठे और शीरीं नाम से, और वापस आने उस कीमती खून के लिए जो तूने मेरे और मेरे सारे बहन भाइयों के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरी कलीसिया के लिए ये सब कुछ मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो इस मौसर और बाबरकत मैसेज के लिए जो खुदावंद की बंदी ने हम तक पहुंचाया है। हम खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने बहुत बरकत पाई होगी, और आप जरूर इस मैसेज को आगे भी शेयर करें ताकि और भी लोग बरकत पाएं। आइए एक बार फिर हम खुदावंद का शुक्र करें, और इससे पहले कि हम खुदावंद के हुजूर दुआ करें, हम शुक्रगुजार हैं अपनी बहन फ्लोरेंस के, और शुक्रगुजार हैं अपने भाई जवेद नथानियल साहब के जो हमारे दरमियान आए और खुदावंद का कलाम
हमारे सामने पेश किया और भाई ने खुदावंद की प्रस्तुत की। हम खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ करते हैं। और लास्ट में हम एक और ज़बूर गाएंगे और ज़बूर नंबर 72 और ज़बूर नंबर 72 के साथ अपनी इबादत को हम बर्खास्त करेंगे। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। मैनुअल को बुला, तबला बजाए, मैनुअल बुला, तबला बजाए। मैनुअल आया नहीं? खलीफा भी होंगे। नहीं बची, गाना सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज हालेलुया। ते बरकतां उस तो सब लोग पावन। हालेलुया। ते प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं
और दुआ करें। सब सर खुदा उनके हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें और खुदा उनका शुक्र करें उसकी प्रस्तश, उसकी हमदोस्ताइश के लिए और इस खूबसूरत और मौसर पैगाम के लिए, बाबरकत पैगाम के लिए हम उसका शुक्र करें। हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि खुदावन तू जो शुक्र गुजारी और ताजीम और हमद और सताइश और कुदरत के लायक है, तू जो जलाल का बादशाह है, तू जो भला है, तेरी शफकत अबदी है और तेरा प्यार अबदी है। खुदाम तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदाम तेरा शुक्र हो, तू जो अपने लोगों को बरकत बख्शता है। आए खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदाम पाक खुदा, आज के खूबसूरत और बाबरकत सरमन के लिए जो खुदाम तू ने हमें दिया है। खुदाम पाक खुदा, इस पैगाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरी बंदी के वसीला से हम तक पहुंचा है। खुदाम पाक खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाक खुदा, जितने लोगों ने खुदाम तेरे कलाम को सुना है, सब पर खुदाम तेरे कलाम के वसीला से तेरा फजल उन पर हो, क्योंकि खुदाम तू जो कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है, तू जो कलाम को नाज़िल फरमाकर आज़ादी देता है, तू जो कलाम को नाज़िल फरमाकर नजात बख्शता है। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदाम तू बड़ी कुदरत को नाज़िल फरमाकर इस कलाम के वसीला से अपने तमाम लोगों को खुदाम पाक खुदा दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, उलझनों से, बीमारियों से आज़ाद कर। खुदाम पाक खुदा शिफा बख्श अपने कलाम के वसीला से। खुदाम पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदाम तू अपना त्याना हाथ बढ़ाकर इस कोरोना वायरस को खुदाम पाक खुदा पूरी दुनिया से खत्म कर दे। खुदाम पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाक खुदा जितने लोग खुदाम पाक खुदा कोरोना की वजह से या और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से खुदाम पाक खुदा दुख उठा रहे हैं, खुदाम पाक खुदा यीशु के नाम से खुदाम तू उनको शिफा दे। खुदाम पाक खुदा हर तरह से खुदाम पाक खुदा तमाम मुकद्दसों पर, तमाम कलीसियों पर, तमाम ईमानदारों पर अपना हाथ बढ़ा और उनको बरकत दे। खुदाम पाक खुदा ताकि खुदाम पाक खुदा तेरे कलाम का प्रचार करने वाले हों और तेरे कलाम के वसीला से खुदाम रूहों को जीतने वाले हो। खुदाम पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम पाक खुदा बहन फ्लोरेंस के लिए और खुदाम पाक खुदा भाई जवेद नतानियल के लिए खुदाम तू ने उनका अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल किया है। यीशु मसीह के नाम से खुदाम तू इन दोनों शोहर बीवी को बड़ी कसरत से बरकत दे ताकि तेरे हजूर और बढ़े और तरक्की पाए और ज्यादा से ज्यादा तेरा कलाम तेरे लोगों को सुनाकर खुदाम तेरे जलाल के तख्त के पास ला सकें। खुदाम पाक खुदा हर तरह से खुदाम उनके बच्चों पर भी तेरी बरकत, तेरा फजल हो। खुदाम पाक खुदा हर तरह से खुदाम हम सब की बड़ी सहायता फरमा। खुदाम पाक खुदा मैं अपनी सारी फैमिली को तेरे हाथों में देता हूँ, एक एक पर तेरी बरकत, तेरा फजल रहे। खुदाम पाक खुदा हम सब की बड़ी सहायता फरमा और जहाँ जहाँ भी खुदाम तेरे कलाम की आवाज़ पहुँचे हर उस जगह पर तेरी बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह का तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इबादत बर्खास्त है और ज़रूर है कि आप इस सरमन को और इस इबादत को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग बरकत पाएं। खुदावंद आपको बरकत